लाखों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने की सोचता है। नहीं तो माया वाटिका का ऐसा मनोरंजन है कि इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कामनाओं की बाढ़, चिंता, शोक, भय, इन्हीं में फंसा हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ इस दिव्य मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है। लाखों में कोई एक धर्मात्मा होता है, सब मनमानी आचरण में चलने वाले होते हैं। उन लाखों धर्मात्माओं में कोई एक भगवत प्राप्ति की बात सोचता है। आत्मबोध हो जाना, भगवान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करके एक एक श्वास भगवान का नाम जप करना, कोई बिरला। उन चलने वालों में हजारों में कोई एक चल पाता है। तो क्या होता है फिर? वो मनोरंजन में लग जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, रुपया पैसा का संग्रह करना, जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में तृप्त रहने की भ्रमात्मक संभावना रहना कि मैं खूब अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं और जनेन्द्रीय जनित सहवास कर लूं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। और वो भ्रमित होकर रसेंद्रीय और जनेन्द्रीय के भोगों में भटक जाता है। जो साधक कमर कस के ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे इंद्रियों की तृप्ति में समय व्यतीत नहीं करना, रसेंद्रिय से स्वादयुक्त भोजन नहीं करना, जनेन्द्रिय से स्त्री सहवास नहीं करना या पुरुष सहवास नहीं करना, इन भ्रमात्मक भोगों को भोगते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। ये जन्म हम परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं। उसकी दिनचर्या क्या होगी? पहला, किसी उच्च कोटि के महापुरुष का आश्रय। पीछे वर्णन हुआ है कि जो किसी महान संप्रदाय से जुड़े हों, जो जितेंद्रिय हों, विषय लोलुप न हो, केवल परमात्म चिंतन में ही जिनका समय जाता हो, भगवान से प्रार्थना करे ऐसे सदगुरुदेव मुझे मिले। सदगुरुदेव की शरण लेकर के फिर पहला उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, सदगुरुदेव की शरण, उनकी आज्ञा में जीवन आज्ञा पे ये प्रश्न नहीं होता कि क्या आज्ञा। गुरु आज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। गुरु ने आज्ञा कर दी। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने न पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई। तो उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहां हूं। उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो। उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन तो निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं। गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सिद्धावस्था तक नहीं पहुंच सकता। साधन की सिद्धावस्था गुरु की अधीनता है।
जो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, अब गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले, असंभव। पीछे चर्चा में कहा गया था जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा, और हम हैं कमल। अगर हम उनकी आज्ञा के संयोग में बने रहे तो उनके प्रकाश से हम खिल जाएंगे, हम भगवत आनंद में डूब जाएंगे। और यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य है और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य हैं ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है, और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो परब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी, हमारे गुरुदेव परब्रह्म हैं, उनके वाक्य ही वेद हैं, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी हैं, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्म तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी, 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत तो वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा
वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मामिस्मरामि। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन है इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो, और यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंगोयम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश स्वजन, ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को जो अंदर हमारे संस्कार उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा। सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। भगवान के सिवा, प्रियाजू के सिवा, ठाकुर जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है। वैराग्य का सच्चा लक्षण पहले समझो। दूरादपाश स्वजनान, जो स्वजन संबंधी कहने वाले हैं इनसे बिल्कुल दूर, इनका परिचय भुलाना है हमें। क्योंकि हमारा जन्म जन्म से ऐसा राग होता रहा, जहां जन्म हुआ वो माँ, वो पिता, वो परिवार, वो दुलार, वो अपनापन हमारे चित्त को खींचता है। ये जो पारिवारिक मोह है यही दुर्गति का कारण है। यदि गृहस्थ है तो उससे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है, और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी पना नहीं कि सब में भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना बैठाना प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान जैसे हमारा भरण पोषण करें, हम भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपये के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपये के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपये वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, बैरागी संतों की ये स्थिति रहेगी। कभी महलों में वास कर रहे हैं, कोई महलों में ले गया, कभी फुटपाथ में वास कर रहे हैं, कभी कोई चंदन माला चला रहा है तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो सुखमर्थ कोटिम, रुपये का आश्रय नहीं अंदर से होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना चाहिए। तीसरा, शरीर राग, सर्वेषु साधन वरेषु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं ये साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है, गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का।
3 बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। सबसो हित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सबसो हित, लेकिन निष्काम मति। सब जीवन सो प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निबाह तापनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे। अचाह होकर व्यवहार करना। और विरक्तों को अब चाहिए, समय बड़ा परिवर्तित होता जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले हमें एक क्लिप दिखाई गई, जैन मुनि राजस्थान में किसी गांव के बाहर परम विरक्त भाव से जो भ्रमण करते हैं, उनको बहुत मारा, 6 लोगों ने मिलकर मारा सरिया डंडों से। ऐसे बड़ा हृदय व्यथित हुआ कि आज साधु अपनी साधुता की रक्षा के लिए भ्रमण भी नहीं कर सकता। भ्रमण करे तो कहीं कोई बच्चा चोर कह के, या कहीं कोई ऐसे इस तरह का राक्षसी भाव बढ़ रहा है। तो आदेश किया, परम पवित्र तीर्थों में, धामों में वास करो, श्री वृंदावन विश्राम, भगवान के धाम जहां गुरु की सिद्ध पीठ है। पर जो वीर पुरुष होते हैं वो डरते नहीं है। प्रारब्ध भोग है शरीर का, चलो पीट लो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में कभी विचलित नहीं होते। वो तो भ्रमण ही करते हैं। पर समय बहुत गलत आता चला जा रहा है, लोगों की आसुरी बुद्धि बढ़ रही। बोलो विरक्त संत, उनमें तुम्हें क्या भय की आशंका है? जो कोमल स्वभाव करुणा में जगत मंगल के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, उनके चरण धूलि माथे पे लगावे जिससे मंगल हो। और नौजवान 6 लोगों ने मिलकर के डंडे से मारा। एक बार कहीं मार ही डाला था, पाल घर में तो मार ही डाला था संतों को। तो इसलिए कह रहे श्री वृंदावन विश्राम, भगवत धामों में, गुरु की सिद्ध पीठों में विश्राम करे, क्योंकि जगत का बड़ा विकराल स्वरूप होता चला जा रहा है। लोग पशुता को, ऐसे संतों के अपराध से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो विरक्त संत हैं उनके प्रति केवल रोष दृष्टि से देख लेने मात्र से अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उन पर प्रहार कर देने से तो सर्वनाश हो जाएगा। उनको न लोक के रहेंगे, न परलोक के, न उनके बाप बाबा रहेंगे। पितरों तक का नाश हो जाता, पतन हो जाता है। अगर एक कुल में भगवत भक्त जन्मे तो उनके पितरों की तृप्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है। अगर एक दुष्ट जन्मे तो पितरों तक का पतन हो जाता है। सब सुहित, सबसे प्यार करो, निष्काम भाव से रहो, भगवत धामों का सेवन करो, निरंतर भगवान नाम जप करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करो। ये हुआ चलना, अभी पहुंचना नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। सिद्ध के मार्ग में कोई बिरला ही चलता है जो बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य करना, जोर जोर से भगवान को एकांत में पुकारना, बड़े महापुरुषों का संग करना। साधु संग बहुत सोच समझ के करे। हमको उपदेशक तो लाखों मिल सकते हैं, लेकिन साधु मिलना कठिन मिल रहा है। इसीलिए कभी आज तक संग नहीं किया। प्रवचन हो रहे, दूर से सुन लिया, कभी संग नहीं किया। आज तक किसी का संग नहीं किया। उनके वचनामृत को पकड़ा और परमार्थ पे चले। दूर से सुन लिया, भगवान की बात अगर सत्य मिल रही है तो उसे स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े। कपटी, दंभी, पाखंडी, बहुत तरह के वेश धारण करने वालों की बढ़ोतरी होती चली जा रही।
शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला साधु, उससे हमारा संग होना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलेगा। हमको प्रवचनों से लाभ नहीं मिलेगा। जिसके स्वयं के आचरण पवित्र नहीं, जो कंचन कामिनी का गुलाम है, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश करे तो कैसे अनुभव में आएगा? अनुभव में तब आता है जब स्वयं में स्थित हो और फिर वो बात कहे तो बात समझ में आती है। तो हजारों में कोई एक सिद्धों के मार्ग में चलता है, ये भगवत मार्ग में, और उन मार्ग में चलने वालों में हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी मनोहर वाटिकाएं माया फेंक देती है, उसी में मन रम जाता है। भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चलने को मिल रहा है, रुपया पैसा है, बड़े भगत हैं। फंस गया। लक्ष्य राई के सम चलत ही होत और क्योर, एक राई के दाना के बराबर अगर चल दे अलग तो परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। परमार्थ बिल्कुल कदम पे कदम, जैसी आज्ञा वैसा ही चलना। कुछ संत जन आए थे, हमने कहा हमारी इच्छा है वस्त्र ले लीजिए। उन्होंने कहा आपकी कृपा ही काफी है, वस्त्र पहने हैं, हमें जरूरत नहीं। अच्छा लगा, हमें जरूरत नहीं, आपकी कृपा ही हमें, आपके दर्शन हुए, संभाषण हुआ, अच्छा लगा, सही चल रहे हो। जब वस्त्र शरीर में है तो हम लाद के क्या करेंगे? हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य वस्त्र संग्रह करना थोड़ी, रुपया संग्रह करना थोड़ी है, भोग भोगना थोड़ी है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो भगवान करे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। उन हजारों में यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है, सिद्ध भगवत प्राप्त। लेकिन कठिनाइयां भी हैं, इतनी आंतरिक कठिनाइयां हैं। काम क्रोध का वेग, लोभ मोह का वेग, कुछ आनंद की अनुभूति हृदय में नहीं हो रही, अंधकार छाया हुआ है, भजन का प्रयास कर रहा है, माया अपनी तरफ आकर्षित करके उसके चिंतन को खसीट रही है। बड़ा युद्ध है, कोई छोटा मोटा नहीं, महाभारत युद्ध से भी बढ़कर युद्ध है। ये युद्ध वही जानता है जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। जो बैलेंस बना के मनोरंजन कर रहे हैं उनको तो युद्ध से मतलब ही नहीं, लेकिन जो संयम से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसके हृदय में दाह पैदा होती है। वो महान तितिक्षु, कष्टों को सहने वाला, बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के प्रहारों को सहने वाला, वो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। अब श्री भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। हमें तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं, अष्टधा प्रकृति को अपना मान लिया, उसी में फंस गए। जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इसमें हम तन्मय हो गए। इसलिए हमें परमात्मा तत्व का बोध ना होने के कारण हमको स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि इसी में फंस गया। अगर गुरु कृपा से अष्टधा प्रकृति से मुक्त हो जाए तो उसे अनुभव में होगा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी किंचन मात्र कहीं कुछ नहीं है। कारण, क्योंकि मैं इस जगत का कारण भी हूं, कार्य, इस जगत का कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, और मिटने वाला भी मैं हूं और मिटाने वाला भी मैं हूं, सजने वाला भी मैं हूं और सजाने वाला भी मैं हूं। फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है ये पंचभूतों के रचित बवंडर में फंस गए, इस देह में फंस गए, मैं तू में फंस गए, मेरा तेरा में फंस गए। बस यही मिटाने के लिए मानव देह मिला है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे सूत का माला, तो सूत का धागा भी और सूत की मणियां भी
ऐसे चराचर जगत है। अष्टधा प्रकृति भी मैं ही बना हूं और परा प्रकृति भी मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। सबका मूल कारण भी मैं हूं और सबकी क्रिया भी मैं हूं। बोलो क्या परेशानी? वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं। और इसीलिए जो संत जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। जहां कहीं हाहाकार मचाए वहां भी वो आनंद में होते हैं, और जहां कहीं जय जयकार मचाए वहां भी आनंद में होते हैं। उनके आनंद में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आनंद सिंधु की लीला हो रही, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं होता। तो अपने को इतना ज्ञान नहीं है कि सब भगवान ही है, तो हम इतना तो आज से शुरू ही कर दें कि सुना है सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा कोई हमें गाली देगा तो मेरा ही भगवान है, इसलिए हम पलट कर गाली नहीं देंगे। कोई हमें मारेगा तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं। हम इतनी साधना तो शुरू कर दें, हम किसी से द्वेष न करें, विमत्सराः, किसी से द्वेष न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, सब में मेरा भगवान है। जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। एक भी सृष्टि में कोई बकाया न रह जाए जिसे आप परमात्मा से अलग माने, वही तुम्हारे बंधन का कारण होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ परमात्मा ही है, ये स्वयं परमात्मा बोले। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय जगत में किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, और हमको यही सिद्ध करना है। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने सारे जगत में अपने इष्ट को देखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, श्री राम में सब जग जानी। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर ना विराजमान हो। यही हमें सिद्ध करना है। भगवान कह रहे हजारों में कोई एक सिद्ध करता है, तो जिसे इसे यहां हजारों में कह रहे हैं उसी को पीछे कहा, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित स महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव हैं। जब तक ये बात नहीं सिद्ध होगी तब तक आपकी जीवन यात्रा अधूरी मानी जाएगी, साधना अधूरी मानी जाएगी। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं। ये कोई न समझे कि ये ज्ञान मार्ग की बात है। बिना इस प्रश्न का समाधान किए, सर्वत्र भगवत बुद्धि किए, कोई भी मोक्ष पदवी को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रयत्न करें, अष्टधा प्रकृति से अपने संबंध को हटाकर भगवान में, गुरुदेव में लगाएं और निरंतर गुरु मंत्र का चिंतन करें। इसी से हमारा सारा काम बन जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।